वहीं छात्रों के समर्थन में गर्दनीबाग पहुंचे पप्पू यादव ने जनसुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेता छात्रों के आंदोलन को बेच रहे हैं। छात्र आंदोलन ने इंदिरा गांधी को कुछ नहीं समझा। छात्र जब चले तो दुनिया बदल जाए। छात्र की कोई जात नहीं होती। पूरी दुनिया बिहार की घटना को देख रही है। बच्चे प्रूफ के साथ बोल रहे हैं, बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा। वहीं उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग को लेकर हम राज्यपाल से मिलेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंडाल चौकड़ी से घिर गए हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। कल देर शाम छात्रों पर लाठीचार्ज की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, कई छात्र घायल भी हुए। पप्पू यादव कल रात में भी पहुंचे और अभी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। पप्पू जी, छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, इस कदम को किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, एक आदमी मर गया था, एक आदमी बोला कि भैया एक आदमी मर गया, बोला मर गया, गया देखने करता या अल्लाह आंख बच गया। ये कौन सा सवाल है भाई? आदमी मर गया, पूछ रहे या अल्लाह आंख बच गया। 3 बार लाठी चली, जिंदगी तबाह है। बच्चे कह रहे हैं कुत्ता मुंह आके काट जाता है। अब क्या चाहते हैं? जो जुल्म हुआ, अब मोरल सपोर्ट, अब एक विपक्ष है जिसको राजनीति से फुर्सत नहीं है। अरे यार, 4 लाख बच्चे आप ही के तो हैं। बाहर में गाली तो दे रहा है, बाहर में लाठी खा रहा है, यहां भी गाली सुन रहा है, मां बहन की गाली सुन रहा है, बेटियों के कपड़े फाड़ के मार रहे हैं, बच्चों को डेली धमकी दी जाती है। ये तो बच्चे का सत्याग्रह है। हर लोगों को सपोर्ट करने का राइट है। कभी कोई इस्तेमाल करने लगता है, कभी कोई। ये जिस तरीके से कल आंदोलन को सरकार से मिलके पैसे लेकर के एक फ्रॉड किशोर धन स्वराज ने आके बच्चों को गाली गलौज दिया, कहा कम्मल तुमको देते हैं हम, तुम औकात बताओगे। क्या आपको लगता है कि इस मूवमेंट में जो लोग शामिल थे, आंदोलन को डाइवर्ट करना चाहते थे, छात्रों की मांग को भैया खत्म तो कर दिया, पिटवा के जेल तो भेज दिया, एफआईआर तो लॉन्च करवा दिया। अब वो जिसको मन होगा उसका नाम दे करके उसको आंदोलन से उठा लेगा। वो कह रहा है कि कानून को तोड़े हैं, बिना परमिशन के बैठे हैं। आप लोग जो चोरी डकैती करते हैं कानून के तहत, आप लोग जो इतना माल लूटते हैं, बीपीएससी में पैसा लेते हैं कानून के तहत, आप जो क्वेश्चन आउट करते हैं कानून के तहत, बच्चे अपने अधिकार की बात करें तो कानून दिखती है, और आप यदि इंसानियत को खत्म करें और बच्चे के पेपर और क्वेश्चन को आउट करें तो कानून नहीं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभ्यर्थियों से यहां पर मिलने के लिए भी पप्पू यादव पहुंचे। जिन लोगों को चोटें आई आप देख सकते हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सनी, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? चूंकि पप्पू यादव भी पहुंचे, वहां पर मुलाकात की गई। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इस पूरे आंदोलन को राजनीतिक रूप दे दिया गया है। यही वजह है कि अभ्यर्थियों की आवाज जिन्हें बुलंद करना था, वही अभ्यर्थियों की आवाज को सियासी रंग देने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ की तस्वीर दिखा देते हैं और इस तरफ की तस्वीर देखिए। अभी भी छात्र जमे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हैं। और यही गर्दनीबाग धरना स्थल पर कल रात में भी छात्र थे और कल शाम में भी कुछ छात्र यहाँ थे। कुछ गांधी मैदान के आसपास के इलाके में पहुँचे थे जहाँ छात्र संसद चल रहा था। हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं, जानेंगे कल जो घटना हुई तो उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि छात्र आंदोलन राजनीतिक मुहिम में चला गया है, राजनीतिक रंग ले चुका है। तो लगता है कि आप लोगों का मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा इससे? नहीं, ये गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हम लोग का राजनीतिकरण हो चुका है। देखिए, छात्र आंदोलन का आह्वान किया गया था, लेकिन वो छात्रों को प्रशांत किशोर जी का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, हमारा आंदोलन हमारा था, उन्होंने बस समर्थन किया था। और छात्रों के हितों के लिए कोई साथ आया तो इसमें कोई गुरेज नहीं है हमें उनका साथ लेने में। तो राजनीतिकरण का कोई प्रश्न नहीं उठता है यहाँ पे। कल सवाल उठ रहे हैं कल से ही कि वो मुहिम में शामिल हुए, छात्रों के मुहिम में, लेकिन जब लाठीचार्ज हुई उस दरमियान वो नहीं थे। छात्रों में नाराज़गी भी इस बात को लेकर है। देखिए, ये प्रॉपर मिसकम्युनिकेशन वाली चीज़ें हुई हैं
कि जब वहाँ पे हम लोग मार्च निकाल के गांधी मैदान से जब मार्च निकाल के निकले तो मार्च तो काफ़ी अहिंसात्मक तरीके से निकला और जेपी गोलंबर पर वो रुका जाके जहाँ पे बैरिकेडिंग की गई थी पुलिस की, वहाँ पे बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लोग थे वहाँ पे। जब पुलिस के साथ प्रशांत किशोर जी की जब बात हुई कॉन्वर्सेशन में, उन्होंने बोला यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की काफ़ी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है, तो इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। तो काफ़ी कन्विंस करने के बाद प्रशांत किशोर जब वहाँ से वापस लौटे तो छात्रों को लगा कि वो वापस जा रहे हैं, ठीक है। चीज़ें सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पाई और हमारे साथ जो रामांशु सर थे उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए थी, बट उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोलकर अपने किसी एसोसिएट को बोला इस बात को, और वो बात सही तरीके से वहाँ तक नहीं पहुँच पाई कि वो जा कहाँ रहे। वो एक्चुअली गांधी सेतु जा रहे थे और उस गांधी सेतु जाने का शर्त ये था कि 5 लोग का जो डेलीगेशन था वो चीफ सेक्रेटरी से जाके मिलेगा, और जब 5 का डेलीगेशन जाएगा तो आपको वो जेपी गोलंबर खाली करना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना था। तो प्रशांत किशोर जी वहाँ से गांधी सेतु की तरफ निकले, लेकिन बाकी के कुछ छात्र वहीं पर रुक गए जो कि रामांशु सर के साथ थे। तो ये अब मिसकम्युनिकेशन का मैं मैटर बोलूँगा, पॉलिटिसाइजिंग नहीं बोलूँगा इसमें। और सामने वाला जब अपना पक्ष उन्होंने रखा बाद में आके रात में यहाँ पे, तो कुछ आप वायरल चीज़ें देख रहे होंगे, तो वो कुछ छात्रों की नाराज़गी थी जिसमें हीट ऑफ मोमेंट में कुछ चीज़ें हुई, बट उन्होंने जब अपना पक्ष रखा तो छात्र उससे कन्विंस थे कि हाँ ऐसी स्थिति में वैसी चीज़ें हो सकती है, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उन्होंने अपने तरफ से सही कम्युनिकेशन किया होता तो चीज़ें थोड़ी और बेटर हो सकती थी और ये लाठीचार्ज वैसी घटनाएँ रुक सकती थी। तो मिसकम्युनिकेशन का मैं इसमें एरर बोलूँगा। मुख्य सचिव से बात भी सामने आई, तो आप लोग बात करेंगे या सिर्फ सीएम से बात करेंगे? सीएम से जाते हैं कि कुछ समाधान? देखिए, सीएम से मिलने का एक प्रोटोकॉल होता है जिसके लिए आपको सीएस के थ्रू ही जाना पड़ता है। तो सीएस ही एक आपकी अथॉरिटी होती है जो कि चीफ मिनिस्टर तक आपकी बातें रखती है। तो चीफ सेक्रेटरी से भी अगर हमारी बातें होती है, और आज एक डेलीगेशन भी हमारा जा रहा है चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए, तो उनसे मुलाकात के बाद समय मिल चुकी है। हाँ, टाइमिंग अपॉइंटमेंट मिला है और टाइमिंग का अभी हम कंफर्मेशन नहीं हुआ है, बट हाँ आज मुलाकात उनसे होने वाली है। हमारी 5 लोगों का डेलीगेशन जा रहा है। मतलब आप मुलाकात से सहमत हैं कि अब मुलाकात होगी, तो उम्मीद है कुछ? छात्र यहाँ पे आंदोलन जी भी नहीं है। छात्र यहाँ पे जिस दिन आपकी री एग्ज़ाम के मुद्दे हमें का जो हमारा हक मिल जाएगा, हम उसी दिन यहाँ से चले जाएंगे। राज्यपाल से मुलाकात को लेकर राज्यपाल से भी मुलाकात की मीटिंग 11 बजे के करीब हुई है, जिसमें 2 लोग का डेलीगेशन जाएगा उनसे मिलने के लिए और अपना पक्ष रखेगा। हमें जिन प्लेटफॉर्म पे भी जिनसे भी हमें मदद मिल सकती है और एग्ज़ाम के मुद्दे को जो भी हमारा पूरा कर सकता है, वो सारी अथॉरिटी से मिलने के लिए रेडी है। छात्र इसका समाधान चाहते हैं। व्यवधान उत्पन्न करना हमारा कभी से भी मकसद नहीं रहा है। हम एक बिल्कुल ठीक है सनी, और बिल्कुल आप इस बात की जानकारी भी दे रहे थे कि अब वहां पर जो अभ्यर्थी उनकी संख्या भी थोड़ी कम नजर आ रही है। एक बार मैं चाहूंगी आप वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि कल तक वहां पर जमकर नारेबाजी हो रही थी, कल तक वहां पर छात्र डटे हुए थे। आज की जो स्थिति है, आज की जो तस्वीरें हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बदली हुई नजर आ रही है। दिखाना चाहेंगे, यहाँ छात्र रात में यहाँ पे चादर लगाकर सोते हैं और अभी जो छात्रों की संख्या है वो सुबह में कम है। हालांकि सुबह में इस तरह की स्थितियाँ रहती है, 12 बजे के बाद ही ज़्यादातर छात्र यहाँ जुटते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी 40-50 की संख्या उनकी है। और निश्चित तौर पर अपनी मांगों को लेकर वो लोग लगातार जब आंदोलन कर रहे हैं, 13वां दिन है, तो अब उनकी बातचीत भी होने वाली है। तो उन्हें लगता है कि अब जो उनका आंदोलन है वो सकारात्मक रूप लेगा, सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगा और बातचीत होगी, तो उन्हें उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कुछ न कुछ इसका हल निकलेगा। और यही वो वजह है कि सुबह के समय में कल लाठीचार्ज जब हुई शाम में, तो कई छात्र अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। तो जो छात्र यहाँ लंबे समय से बैठे हुए थे, 12-13 दिन से बैठे हुए थे, और उनके साथ 2-3 तरह की समस्या उत्पन्न हुई। बिल्कुल सनी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। क्या नाम भैया? मिर्जा पर कोई भी नाम से मतलब नहीं है सर। जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे, होशियार बनने की सुनो पहले बात। डरा रहे हैं क्या सर? नहीं सर, डरा रहे हैं क्या? हल्ला नहीं डरा रहे हैं क्या आप छात्र को? रुकिए, आने दो कौन है? बताइए तो। ये नया नेता भी आए हैं, बड़े सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग
सुनिए ना, बात सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा कंबल? कंबल विद्यार्थी लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। पटना में हुए अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ छात्रों के साथ